डॉक्टर साहब, है घर, है पैसा, है गाड़ी, लेकिन जो भी लड़की मिलती है कहती सांसों में से बदबू आती है तुम्हारी। तो आप बताओ यार, ये मतलब कोई कमी है क्या? देखो कोई कमी है तो आप बताओ यार। देखो अगर मुंह से बदबू आ रही है, लड़की कैसे बात करेंगे हम? आप बताओ, है ना। थोड़ा इसके बारे में बताओ कि अगर सांसों में से बदबू आती है तो क्या करना चाहिए। हाँ जी हाँ, तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मुंह में से बदबू आने की क्या क्या कारण है और आप उनसे कैसे बच सकते हैं, तो चलिए आइए इस बारे में इस वीडियो को देखते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है डॉक्टर स्पर्श निगम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके मुंह में से बदबू आती है तो उसके टॉप 5 रीजन क्या हैं और उसको आप कैसे उनसे बच सकते हैं। तो चलिए आइए इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो दांतों में से या मुंह में से जो बदबू आती है वो क्यों आती है, उसका क्या रीज़न है, उसकी वजह से ऐसे आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो देखिए, दांतों में से बदबू आने का सबसे बड़ा कारण होते हैं वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स या गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया। वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड ऐसे होते हैं जो आपके कुछ खाने पीने की चीज़ों में भी मिलते हैं, जैसे कि प्याज। और गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल कई जगह पर मिलते हैं। जैसे आप कहीं जाएंगे, आपको कहीं कूड़ा वूड़ा सड़ा हुआ दिखेगा तो आपको वहाँ बदबू पता चलेगी, तो वो गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया की वजह से होता है। ऐसा ही सेम हमारे मुंह में बैक्टीरिया हो सकते हैं और वो गैस फॉर्मिंग होने की वजह से, गैस फॉर्मेशन होने की वजह से आपके मुंह में बदबू कर सकते हैं। अब भाई मुंह में से बदबू आएगी तो आप चाहे कितने भी अच्छे दिखते हो, आपकी पर्सनैलिटी कितनी भी अच्छी हो, आप कितने भी बड़ी पोजीशन पर हो, लेकिन अगर आपके मुंह से स्मेल आती है तो ये बहुत ही गलत इफेक्ट डालता है सामने वाले के ऊपर। और उसको लगता है कि आप अपने हाइजीन को लेकर के इतने सचेत नहीं हैं, तो उसे लगता है कि नहीं, ये थोड़ा सा अपने पर्सनल हाइजीन को लेकर के इतना क्लियर नहीं रहते हैं। तो अगर आपके अगर मुंह से बदबू आती है तो इसके बारे में टॉप 5 रीज़न क्या क्या होते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ, और इनके क्या क्या उपाय कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला रीज़न दांतों में से, मुंह में से बदबू आने का सबसे पहला रीज़न ये है कि पायरिया। अब भाई पायरिया का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, अभी सब लोगों ने पढ़ा होगा या देखा ही होगा कि अगर मसूड़ों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से दांत हिलने लगते हैं, मसूड़ों में से खून आता है या पस आने लगता है, उसकी वजह से भी आपके मुंह में से बदबू आती है। अगर आपके मुंह में पायरिया लगा हुआ है या मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ब्लड आ रहा है या कोई इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से भी आपके दांतों में दिक्कत हो सकती है और मसूड़ों की वजह से भी आपके मुंह में से बदबू आने लग जाती है। तो इसलिए आप इस पर ध्यान रखिए कि अगर आपको पायरिया हो चुका है तो अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करें। मसूड़ों में से स्मेल आ रही है या बदबू आ रही है या दांतों में कोई दिक्कत आपकी इस प्रकार की लग रही है तो अपने डॉक्टर से बात ज़रूर करें और 6 महीने पे क्लीनिंग ज़रूर करवाएं। तो सबसे पहला आपका रीज़न ये हुआ। सेकंड रीज़न डायबिटीज़, है ना। तो डायबिटीज़ जो पेशेंट्स हैं उनको भी मुंह में से स्मेल आने की प्रॉब्लम होती है। डायबिटीज़ में एक फिनोमिना होता है, अगर मान लीजिए पेशेंट इंसुलिन पर है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस है उसको, तो उस केस में पेशेंट की जो शुगर होती है यानी जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ब्रेक नहीं होते हैं और फैट का जो मेटाबॉलिज्म वो चालू हो जाता है। फैट का मेटाबॉलिज्म होने की वजह से डायबिटिक कीटोसिस होती है और कीटोसिस की वजह से एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जिसमें बोलते हैं कीटोन ब्रेथ या डायबिटिक ब्रेथ, वो पेशेंट्स को होने लगती है। तो डायबिटिक ब्रेथ में क्या होता है, पेशेंट के मुंह से सड़े हुए फल जैसी या नेल पॉलिश रिमूवर जैसी स्मेल आती है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है और आपको ये सारी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए और अपनी शुगर को चेक ज़रूर रखना चाहिए, है ना। तो रीज़न नंबर 3 अब बात करते हैं कि कैविटीज़। अच्छा, कैविटीज़ से भी क्या मुंह में से स्मेल आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है भाई। अगर आपके दांतों में कहीं कैविटीज़ हैं, वहाँ खाना सड़ रहा है, खाना सड़ने की वजह से अगर आपको लग रहा है कि भाई वहाँ बार बार खाना फंसता है और मसूड़ों में भी दिक्कत हो रही है, तो वहाँ खाना सड़ेगा, अगेन गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया वहाँ आएंगे और आपके मुंह में से स्मेल बनाना शुरू कर देंगे। तो अगर आपको कहीं कैविटीज़ हैं तो ज़रूर दांतों की जो फिलिंग है वो ज़रूर करवाइए और मसूड़ों का जो इन्फेक्शन होगा वो भी ठीक हो जाएगा उसके बाद में और आपके दाँत ठीक हो जाएंगे, है ना। तो ये हो गए टॉप 3 रीज़न। टॉप 4 रीज़न क्या है? 4th रीज़न है आपकी टंग का गंदा होना। 90% बैक्टीरिया या 90% जो स्मेल होती है मुंह में से वो टंग गंदी होने की वजह से आती है। अगर आपकी जीभ गंदी है तो उसकी वजह से भी आपके दांतों मुंह में से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, सांसों में से बदबू आनी शुरू हो जाती है। अच्छा भाई, जीभ कैसे गंदी हो जाती है? भाई जीभ पर तो खाना जमता नहीं है और कैसे हो जाता है? ऐसा नहीं है। जो हम खाना खाते हैं उसके बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं वो दांतों में जो छोटे छोटे पैपिलाज होते हैं, जो स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं, उनके बीच में जो जगह होती है वहाँ फंस जाते हैं। अगर आप अपनी जीभ को क्लीन नहीं करेंगे तो वो जो वहाँ पर खाना जमा हुआ वो सड़ने लगेगा और जीभ में आपके दिक्कत करने लगेगा। तो इसलिए अगर आपको स्मेल भी आ रही है और आपकी जीभ गंदी है तो टंग क्लीन ज़रूर करें। अच्छा, टंग क्लीन रखने के लिए आप दूसरी चीज़ क्या यूज़ कर सकते हैं? माउथ वॉश।
माउथ वॉश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। माउथ वॉश अगर आप यूज़ करेंगे तो वो जो एरिया है सारा का सारा अच्छे से क्लीन हो जाएगा। क्लीन हो जाने की वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ कम होगी और आपको मुँह में से स्मेल आनी कम हो जाएगी। तो अगर आप जीभ साफ़ रखेंगे तो भी आपको मुँह से स्मेल आना बंद हो जाएगी। अच्छा, अब लास्ट रीज़न जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये कि पानी कम पीना। अब आप ये कहेंगे कि भाई पानी कम पीने की वजह से क्या होता है? अगर गर्मी है या सर्दी है, आपको कम से कम दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना ही है, यानी कि 1 से सवा लीटर पानी आपको पीना ही चाहिए एवरी सीज़न, चाहे कोई भी सीज़न हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप पानी पीते हैं तो उसकी वजह से आपके मुंह में जमे हुए बैक्टीरिया या जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम जो आपको कोई हो रही है, इस प्रकार की कोई भी दिक्कत अगर आपको होती है तो पानी पीने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। दूसरा, अगर आपका मुंह सूखता है तो मुंह सूखने की वजह से भी जो म्यूकोसा होती है वो ड्राई हो जाती है। ड्राई होने की वजह से भी कई बार मुंह में से स्मेल आने लगती है। अगर आप पानी पीने का भी प्रयोग यूज़ करेंगे तो भी आपको पता लगेगा कि हाँ, मेरे मुंह में से स्मेल आनी थोड़ी कम हो गई है। तो ये रहे आपके टॉप 5 रीज़न। अब एक गलती जो मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है कि पेशेंट्स जो करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वो गलती क्या है भाई? मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है कि उनके मुंह में से किसी कारण से, कोई भी कारण हुआ XYZ, उसकी वजह से उनके मुंह से स्मेल आने लगती है। अब स्मेल आ रही है तो वो लोग क्या करते हैं, माउथ फ्रेशनर की जगह सुपारी, तंबाकू, पान, ये सब चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुंह में से स्मेल आ रही थी तो मैंने ये सब चीज़ें रख ली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये हाँ, अगर ये आपके मुंह में से कुछ टाइम के लिए स्मेल आना बंद कर देगी, लेकिन उसके अलावा बाकी प्रॉब्लम जो कि बहुत बड़ी बड़ी होती है, जैसे कि ओरल कैंसर हो गया, पायरिया हो गया, दांतों का घिस जाना, सेंसिटिविटी लगना, ये सब प्रॉब्लम आपकी चालू हो जाएंगी अगर आप मुंह की स्मेल कम करने के लिए पान, सुपारी, तंबाकू वगैरह ये सब चीज़ें अगर खाएंगे तो आप ध्यान रखिए। अगर आपके मुंह में से स्मेल आ रही है तो बहुत ही आराम से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। कोई भी जो कॉज होगा वो आपका डेंटिस्ट पता कर लेगा और उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट कर देगा। तो ये रही मेरी आज की टिप्स, टॉप 5 रीज़न फॉर बैड ब्रेथ। मैं आपको अब अगली वीडियो में मिलूंगा। बाय।